बातें मत कर अभी। बाहर जा, उनके साथ बैठ, मैं आती हूँ जल्दी से काम खत्म करके। जा। अच्छा सुन। हाँ? वो इंग्लिश में तुम कौन से स्कूल में गई हो? इसको क्या बोलते हैं? Which school did you go to? अच्छा। और तुम्हारी क्या शौक है, क्या अच्छा लगता है करने, उसको क्या बोलते हैं? What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? सरस। वैसे मम्मी, आपको ये अचानक से क्वीन एलिजाबेथ बनने का शौक कहाँ से आ गया? अरे वो अपनी बहू से इंग्लिश में बात करूंगी ना। वैसे तो अपनों से अपनी भाषा में बात करनी चाहिए, लेकिन दोस्त लोगों से अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, है ना? और मैं किंजल की बनूंगी दोस्त। BFF। मम्मी, अब बाहर जाके बैठी है ना, पापा की कॉफी मैं बना लूंगा। तुझे पता है ना, तेरे पापा सिर्फ मेरे हाथ की कॉफी पीते हैं। फिर तू जा, मैं 2 मिनट में आई। पापा को ना कुछ भी चाहिए होता है, मम्मी की बड़ी याद आती है। अपने लाडले बेटे की लाइफ का कोई डिसीजन लेना है तब मम्मी की याद नहीं आती है। Which school did you go? मैं तो किंजल से बोल दूंगी कि शादी के बाद तू पढ़ाई छोड़ने की सोचना भी मत। मैं सब कुछ संभालूंगी घर में, तू बस पढ़, दोस्तों से भी ज्यादा पढ़। फिर हम दोनों मिलकर चिढ़ाएंगे दोस्तों को। बात बात में गुस्सा होता है ये लड़का। Well, I think पारितोष और किंजल को अब्रॉड चले जाना चाहिए फर्दर स्टडीज के लिए। इनफैक्ट हम भी यही सोच रहे थे कि किंजल को फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेजेंगे। एंड इफ पारितोष भी साथ में जाना चाहते हैं, then why not? We can sponsor him as well. That's lovely. Yeah. आई थिंक करियर डिसीजन हमें पारितोष और किंजल पे छोड़ देना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बितानी है तो डिसीजन भी इनका होना चाहिए। हाँ, बट गाइड तो कर ही सकते हैं ना। मम्मी, आइए आप, आइए, कम। सेकंड। बैठो आप। फाइनली आपसे बात करने का मौका मिला। मैं भी तुमसे कब से बात करना चाह रही थी। आई नो, मुझे भी। बहू, देखो मेहमानों को और कुछ तो नहीं चाहिए? हाँ हाँ। अरे नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पेट भर गया बिल्कुल। अरे इतना सा तो खाया आपने। अरे एक्चुअली ना पापा को बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो घर का खाना ही प्रेफर करते हैं, इंडियन फूड। ओ, ये क्या है ना कि बहुआ देर से आई, नहीं तो आपको घर का बना हुआ देशी गुजराती नाश्ता मिलता। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमारी अनुपमा जो है ना, वो जॉब करती है, इसलिए उसे देरी हो गई। That's nice. आप जब आई थी आपको देख के लगा नहीं था कि आप ऑफिस से आ रही हैं। मुझे लगा था कि आप शायद जॉगिंग से आ रही हैं। वो क्या है, हमारी अनुपमा जो है ना, वो टीचर है, वो बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस में पढ़ाती है। मामा जी, टीचर्स पोस्ट ऑफिस नहीं स्कूल जाते हैं। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। I'm so sorry. आपको देख के लगता नहीं है कि आप टीचर हैं।
बाय द वे आपने बीएड किया है या मास्टर्स? अरे हम लोग भी क्या बातें करने लगे। हम तो पारितोष और किंजल के बारे में बात कर रहे थे। रिश्ता दो परिवारों के बीच में होने जा रहा है ना मिस्टर शाह, तो हमें एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, राइट? सो मिस्टर शाह बताइए ना, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? अरे पढ़ कहाँ पाई, मेरी सासू को लगन की जल्दी थी, तो 12वीं खत्म होते ही ना शादी हो गई। डैम इट, अब कहीं अनुपमा की वजह से बात बिगड़ ना जाए। पारितोष विल बी वेरी अपसेट। 12th? Are you serious? हाँ। तो फिर आप टीचर कैसे बनी? अरे नहीं, वो वहाँ कहाँ पढ़ाने जाती है, वो तो सिर्फ खाना बनाना सिखाने जाती है, और वो भी हफ्ते में 3 दिन। कोई पक्की नौकरी नहीं है। एक्चुअली मम्मी पाकी के स्कूल में SUPW की क्लासेस लेती हैं। इनफैक्ट प्रिंसिपल मैम ने खुद ये जॉब ऑफर की है मम्मी को। हाँ, अनु को पढ़ने का बहुत ही शौक था, लेकिन क्या है कि शादी जल्दी हो गई ना, इसलिए वो छूट गई पढ़ाई। हाँ, वरना जैसे पढ़ के होम मिनिस्टर बन जाती, टीचर ही बनती ना, वो तो ऐसे ही बन गई। मम्मी जो कुछ भी करती है उसमें बेस्ट है, अगर पढ़ाई करती तो उसमें भी बेस्ट होती। पर की तो नहीं ना। पारितोष, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम ग्रेजुएट भी नहीं है। हाउसवाइफ्स भी क्लासी होती हैं, बट ये तो ऐसी अनपढ़ देहाती टाइप की औरत मेरी समधन बनेगी, मेरी बेटी की मदर इन लॉ बनेगी। थैंक गॉड मामा जी ने बहाने से हमें अंदर भेज दिया। आई स्वेयर। अरे बिहेव योरसेल्फ। कोई आ गया तो? आ गया तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है, हुई नहीं है। अच्छा सुनो, ये क्या है? फ्लाइंग किस है, अभी के लिए इतना काफी है। ओके तो ये तुम्हारा कमरा है, बहुत ब्यूटीफुल है यार। आई मीन आई लाइक इट। सिर्फ मेरा नहीं, समर और मेरा कमरा है, बट शादी के बाद ये कमरा हमारा होगा। हमारा कमरा कैसा लगा? क्या कहा? हमारा कमरा कैसा लगा? कम अगेन। हमारा कमरा कैसा लगा? सॉरी, बार बार सुनने का मन कर रहा है। हमारा कमरा। आई नो कि घर तुम्हारे घर जितना बड़ा नहीं है, बट बहुत ब्यूटीफुल है। कितना प्रिटी है, क्योंकि यहाँ तुम रहते हो। रियली? यस। ला 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 ला। पारितोष, अगर शादी के बाद ना तुमने मुझ पे ये प्लास्टिक के फूल बरसाए ना, तो ये कमरा सिर्फ मेरा होगा, और तुम जाओगे अपने मामा जी के कमरे में, उनके साथ रूम शेयर करोगे। ओके? ओके। अच्छा लिसन, मुझे किस चाहिए। आई स्वेयर वापस कर दूंगा। आई नो स्वेयर। पारितोष नहीं, आई स्वेयर। पारितोष नहीं, मैं नहीं करने वाली। पारितोष, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी मॉम ग्रेजुएट भी नहीं है? तो क्या फर्क पड़ता है? आई मीन तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है और मैं बीकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पापा को भी शायद ना हो, बट मॉम के लिए रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा बिजनेस ही एजुकेशन है। और तुम्हारी मॉम की क्वालिफिकेशन जानने के बाद पता नहीं मॉम क्या डिसाइड करेंगी। डिसाइड मतलब? प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग,
मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, एंड आई होप सब ठीक हो। पर इन केस अगर मेरी मॉम को हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकती। लुक, आई लव यू एंड आई रियली डू, पर मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकती। आई लव देम एज वेल। हम आ जाए। हम अंदर आ गए। आई एम सो सॉरी दोनों को डिस्टर्ब किया। हाँ, और हमने जो भी किया वो जानबूझ के किया। और हक बनता है, बाकी इकलौती ननद जो है। विंटर, ये ननद क्या कितना डेली सोप टाइप साउंड करता है ना। यू अच्छा तू काम कर, तू जाके अपना रूम आखिरी बार देख ले, क्योंकि वो रूम मेरा होने वाला है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। ऐसा मैं होने नहीं वो रूम दूंगी। मेरा है स्वीटी। नहीं होगा विंटर। मेरा रूम है वो नहीं स्वीटी। होगा ना। ओके मिस्टर शाह, इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग। और हाँ, काव्या को सेमिनार में बुलाना मत भूलिएगा। शी इज वेरी गुड इन ओरिएंटेशन। ये डिपार्टमेंट तो राखी का है। अनुपमा जी, आप हमें अपने हाथ का खाना कब खिला रही? इस आपने इतनी तारीफ की है कि अब तो हमारा भी मन है खाने का। और कॉफी पीने के बाद तो आई एम श्योर कि आपके हाथ का खाना बहुत सरस होगा। आप जब सगाई के लिए आएंगे ना, तो आराम से बैठ के मैं आपको खाना। इतनी जल्दी भी क्या है सगाई की? आज तो हम सिर्फ आप लोगों को मिलने आए थे, घर और परिवार को देखने आए थे। दोषी, हाँ माँ। जीते रहो। इट्स ओके पारितोष, समय के साथ चलना सीखो। समय के साथ चलना अच्छी बात है, लेकिन संस्कार की उंगली भी तो नहीं छूटनी चाहिए ना। आप चिंता मत करो, जैसे मैंने मेरी बहू को सिखाया ना, ऐसे ही किंजल को भी सिखा दूंगी। चलें। बेटा किंजल, ये नो अंकल प्लीज, इस सब की जरूरत नहीं है। बेटा शगुन समझ के रख लो इसे प्लीज। आशीर्वाद समझ के रख लेना। थैंक यू। खुश हो। हमें भी कुछ देना था ना। शादी तक वेट तो कर स्वीटी, सारे रिलेटिव्स देंगे। यस, आई एम सो एक्साइटेड, कितनी सारी शॉपिंग भी करनी है। प्रमोद, आई थिंक वी शुड लीव। वो क्या है ना, गाड़ी के लिए बाहर तक चल के भी जाना है। ओके मिस्टर शाह, चलेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच पेस्टी, इतना अच्छा खाना ऑर्डर करने के लिए। फिर तो तुम्हें पारितोष को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझे आज नहीं बुलाता तो ना ही मैं आती और ना ही इतना अच्छा खाना आता। मैं उनको भी थैंक यू बोलूंगी। वो लोग अमीर है तो हम भी लड़के वाले हैं, हमने तो कोई अकड़ ना दिखाई। ए दीदी, हम लोग कांजी लगे कुर्ते थोड़ी है कि यू अकड़ दिखाएंगे। बात ठीक कर रही है मामा जी। हैं? घर आए मेहमान थे इसलिए मैंने रिएक्ट नहीं किया। वरुण, just hold on ना। स्पेशली वो मिसेस दवे। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक हमें इतनी जल्दी उन्हें जज करना चाहिए।
We just met them. किसी को समझने के लिए एक मीटिंग काफी होती है काव्या। Anyways, I should leave. हाँ? बाप को मम्मी के एजुकेशन के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? तो शू, बस ऐसे बात करते हैं। I'm sorry पापा, बट मैं गलत नहीं कह रहा। अब मम्मी की एजुकेशन की वजह से मेरी शादी नहीं होगी। That's true actually. अनुपमा की वजह से एम्बैरेस होना कोई नई बात तो नहीं है। बट एटलीस्ट आज तो ये बात अवॉइड हो सकती थी। पर उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, और छुपाने से सच तो बदल नहीं सकता ना। लेकिन बताने से मेरी लाइफ तो बदल जाएगी ना बा। किंजल की माँ कोचिंग सेंटर्स की ओनर है और मेरी माँ क्या है? एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ। ऑर्डिनरी हाउसवाइफ। माँ प्लीज अब आप ये बात पकड़ के मत बैठ जाइएगा। बट दैट्स ट्रू। किंजल की मॉम काव्या से कितनी इंप्रेस थी, और आपसे। आपके आने से पहले सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर आपके आने के बाद मेरे आते ही सब गड़बड़ हो गया। एग्जैक्टली। और अभी तो ऐसे स्टार्ट है। अभी आप देखिए कि आगे मुझे आपकी वजह से और क्या क्या झेलना पड़ेगा। अपनी माँ की वजह से। हमें प्लीज अब आप सेंटी मत हो, भाई सही कह रहे। और जो आज स्कूल में हुआ, आपको पता है उससे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है मुझे। ऐसा क्या हुआ स्कूल में? आज प्रिंसिपल मैम ने मम्मी को जॉब से निकाल दी। शी फायर्ड हर। मम्मी, स्वीटी क्या बोल रही है? उन्होंने आपको, पर क्यों? वाओ, फैंटास्टिक। जिंदगी में पहली बार तुम्हारी नौकरी लगी और दूसरे दिन तुम्हें निकाल भी दिया। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो अनुपमा, और अपनी पूरी फैमिली को इंसल्ट करवा सकती हो। मैं खाना बना रही थी तो स्कूल में देर से पहुंची। मतलब गलती मेरी है? मेरी वजह से तुम स्कूल लेट पहुंची और मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई, यही कहना चाहती हो तुम? नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे रही। दोष तुम दे भी नहीं सकती अनुपमा, क्योंकि नौकरी तुम्हारी वजह से गई है, मेरी वजह से नहीं। उन्हें तुम्हारा काम पसंद ही नहीं आया होगा, इसीलिए उन्होंने किसी बहाने से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया। सच तो यह है अनुपमा कि जॉब तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। तुम घर और चूल्हे के अलावा कुछ नहीं कर सकती, और जो काम तुम्हें आता है तुम बस वही करो। ओके? सही कह रहा है वनराज। अब कौवा हंस की चाल चलेगा तो मुंह के बल ही गिरेगा ना। आई होप इस बार तुम अपनी गलती से सीखोगी और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं दोहराओगी। मम्मी, इस बार मैं गलत नहीं हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।